हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ एस कुमार और समझते हैं आज हम खादर और बांगर मिट्टी में अंतर। क्योंकि ये क्लास 9th में और क्लास 10th में काफी भी रहा था और प्रत्येक वर्ष पूछता है। ठीक है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। ठीक है, ये वाला जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये खादर मिट्टी का है। ठीक है, ये खादर मिट्टी में होता क्या है, क्योंकि इसमें जल जमा होता है इसलिए इसको बोलते हैं खादर मिट्टी। और खादर मिट्टी में जो होता है वो फसल जो होते हैं, निश्चित तौर पे फसल जो लगते हैं अच्छा फसल होता है। और बांगर मिट्टी क्या होता है, जो बाढ़ पानी में आकर एक बाहित मिट्टी होता है, एक पर्वत की तरह जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो तस्वीरों में दिख रहे हैं इस तरह से जो जमा कर देता है, इसको हम लोग बोलेंगे बांगर मिट्टी। क्योंकि बांगर मिट्टी में होगा क्या, यहाँ पर फसल होगा ही नहीं। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बांगर मिट्टी। जहां फसल होगा उसको हम लोग बोलेंगे खादर मिट्टी। जैसे ये वाला देख रहे हैं, ये खादर है, तो यहाँ देख ले किस तरह से फसल लगा हुआ है, जिसमें फसल लगता है उसको क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी। और निश्चित तौर पे खादर मिट्टी में हमेशा क्या बाढ़ आते हैं और बाढ़ वहां से फिर चले जाते हैं। ऐसे मिट्टी में क्या होता है, फसल का लगाव काफी ज्यादा होता है और फसल उगता भी है। लेकिन वही बांगर मिट्टी में क्या होता है, ना तो फसल लगता है ना तो फसल होता है। क्योंकि ये इसमें जो कूड़ा करकट होता है जो बाढ़ से बाहित होकर वो आके यहाँ पर अंबार लगाया जाता है, पर्वत की तरह ढेर बना दिया जाता है। इस तरह से जो फिगर में देख रहे हैं, ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे, बांगर। और खादर क्या हो जाएगा, खादर में क्या होगा, जितने फसल लगाए वो निश्चित तौर पे होगा। जिस तरह से देखा किस तरह से फसल हुआ है उसी तरह से क्या होगा, फसल होगा। ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, खादर। देखते हैं अब इसके बाद कि दोनों में से अंतर क्या है। इधर हम खादर लिख रहे हैं, इधर हम बांगर लिख रहे हैं। ठीक है, तो खादर मिट्टी में अंतर क्या होता है और बांगर मिट्टी में अंतर क्या, वो समझिए। आप वहां देखिए, और मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। दूसरा अगर बात करें, खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होते हैं। और खादर में अगर बांगर में अगर बात करें, बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होते हैं। वहीं अगर खादर में बात करें, खादर मिट्टी पर्याय चिकनी होती है तथा इसमें कैल्शियम का अभाव होता है। वहीं अगर बांगर में बात करें, इसमें कंकर होते हैं तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है, आप ये सब बातें समझ गए होंगे। खादर और बांगर में दोनों में अंतर आप समझ गए। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, आप हमारे चैनल को SKT91 को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।